जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम मैं इसको श्लोक पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में हेमंत प्रभु पढ़ेंगे। पहले स्कंध का आज का बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। आज का श्लोक प्रभुपाद के बारे में है और महान वैष्णव के बारे में है। पूरे इस अध्याय का ही, शायद पूरे स्कंद का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोकों में से एक है। पहला स्कंद 13वां अध्याय, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उसका श्लोक नंबर है 10। सब बोलिए। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि स्वातस्थेन गदाभृता। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे हेमांगिनी महाप्रभु। अनुवाद। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता।
उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन में से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है बहुत विशेष श्लोक है। ये प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं। पूरे प्रथम स्कंद के जितने इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यानी जिसको बार बार कोट किया जाता है आचार्यों द्वारा, प्रभुपाद जी द्वारा, ऐसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से शायद बहुत ही विशेष श्लोक है ये वाला। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन किससे बात कर रहे हैं। हस्तिनापुर में जो लोग हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर जितने सारे हस्तिनापुर वासी लोग हैं, ये युद्ध के पश्चात वाली घटना है। युद्ध के पश्चात यानी कौरव समाप्त हो गए, तो पांडवों का राज्य है। तो इस समय पर जो वहाँ के हस्तिनापुर में जो रहने वाले हैं, उस समय पर विदुर आते हैं। विदुर जी कब चले गए? युद्ध से पहले चले गए। युद्ध से भी पहले दुर्योधन ने उनको निकाल दिया था। दुर्योधन ने उनको राज्य से बहिष्कार कर दिया था और वो ऐसे ही तीर्थ भ्रमण में चले गए थे। और भ्रमण करते करते फिर वापस आ गए अभी, यानी तब तक युद्ध भी समाप्त हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। बहुत समय बाद, काफ़ी सालों बाद फिर वो वापस आते हैं और इस समय पर सब उनको स्वागत करते हैं, विशेष करके धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ वाले सब, धृतराष्ट्र भी थे। तो तब ये बात कहते हैं, क्या बोलते हैं? भवद्विधा, भवत यानी आपके जैसे,
विधा यानी जैसे, आपके जैसे भागवताः, भागवताः यानी भागवत। भागवत का मतलब क्या है? ये पुस्तक, ये एक भागवत है, लेकिन भागवत का मतलब भगवान से जो भी संबंधित है वो भागवत। जो भगवान के भक्त हैं वो भागवत है। तो कैसे भागवत? आपके जैसे भागवत जो है, आपके जैसे महाभागवत। भवत विधा भागवताः, क्या करते हैं आपके जैसे भागवत? गांजा पीते हैं? नहीं। क्या करते हैं? तीर्थभूता स्वयं विभो। नहीं, वो आप जैसे भागवत वो खुद ही तीर्थभूत है, यानी तीर्थ है। जो तीर्थ होता है ना, हम कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हैं? और कहाँ जाते हैं? द्वारका, पुरी, और क्या, और बहुत सारी जगह जाते हैं। और लोग वैसे तीर्थ यात्रा में कहाँ कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? तिरुपति जाते हैं दक्षिण भारत में, हाँ, तिरुपति, हाँ, अमरनाथ, और कहाँ जाते हैं बताइए? श्रीरंगम, रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, महाकाल। तो ये सब तीर्थ स्थान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन यह बोल रहे हैं कि तीर्थभूता स्वयं, आप खुद तीर्थ हो। असली तीर्थ वहां जाकर नहीं होता है। आप अमरनाथ में जाकर भी, वृंदावन जाकर भी आप दारू पी सकते हो। वहां जाके भी गलत काम करने वाले मिलते हैं ना। वहां जाके क्या वहां सब शुद्ध भक्त मिलेंगे आपको? नहीं, वहां पर भी जाके बहुत लोग गलत काम करते हैं। तो फिर वहां जाके क्या मतलब निकला? या फिर वहां जाते हैं तो आधा समझते हैं, आधा नहीं समझते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझ नहीं समझते हैं, थोड़ी देर भक्ति करते हैं, थोड़ी देर गलत दूसरा काम भी करते हैं। तो असली तीर्थ यात्रा उससे नहीं होता है। असली तीर्थ यात्रा किससे होता है? आपके जैसे भागवतों का संग से होता है। आप असल में तीर्थ स्थान हो, आप जहां हो वही तीर्थ स्थान है, ऐसा बोल रहे। तो वहां पर ऐसे शुद्ध भक्तों का संग जाना, क्योंकि उन्हीं से हमको समझ में आता है ना कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति मार्ग क्या होता है, कैसे करना, हर चीज उनसे ही समझ में आता है कि नहीं? तो अगर आप तीर्थ स्थान में भी जाते हो लेकिन वैसे तीर्थ महाभागवतों का संग नहीं करते हो तो आप एक गधे के समान। ऐसा कौन बोल रहे? इस कौन बोल रहे? नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं भागवत में। क्या बोल रहे हैं? स एव गोखरः यस्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। भगवान श्री कृष्ण ऋषियों से कह रहे हैं कि जो तीर्थ यात्रा में जाकर सिर्फ डुबकी लगा के आता है, कोई जल में, कोई कुंड में, कोई नदी में, पर वहाँ के शुद्ध भक्तों से संग नहीं करता है, तो वो कैसे है? गोखरा, गाय या गधा के समान है, मूर्ख। तो असल में तीर्थ यात्रा जाने का मतलब है शुद्ध भक्तों का संग करना। तो अब बात यह है कि शुद्ध भक्तों का संग कितने महान है, उसके थोड़ा और चर्चा करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि यानी तीर्थ स्थान की महिमा क्यों है? क्योंकि वहाँ भागवत रहते हैं, इसलिए वहाँ भागवत रहते हैं, इसलिए तीर्थ स्थान की महिमा है, ना कि तीर्थ स्थान की महिमा है इसलिए भागवत वहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं। भागवत रहने के कारण तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थान की महिमा उनको कैसे मिला? क्योंकि वहाँ भक्त रहते हैं, इसलिए तीर्थ स्थान महान। भगवान का धाम तो जहाँ भगवान रहते हैं तो इसलिए भगवान के सारे शुद्ध भक्त रहते हैं, इसलिए वृंदावन धाम महान है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए वृंदावन धाम में कोई ब्रजवासी नहीं होते तो वृंदावन धाम का क्या महत्व? कुछ नहीं। तो ब्रजवासी सब रहते हैं इसलिए वृंदावन महान है। हम सोचते हैं वृंदावन महान है इसलिए ब्रजवासी रहते हैं, ऐसा नहीं। ब्रजवासी रहते हैं इसलिए वृंदावन महान है। ये समझना चाहिए। तो भक्त ही तीर्थ स्थान को बल देते हैं।
और प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि आजकल तथाकथित बहुत सारे बाबा, योगी, गुरु इत्यादि तथाकथित लोग वो क्या करते हैं, तीर्थ स्थान के नाम से, विशेष करके जो ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, असल ब्राह्मण नहीं, वो लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थान के नाम पे धंधा करते हैं। हमारे आश्रम में आ जाओ, इतना दान दे दो, इतना पूजा करवा लो, ऐसा करके वो करते हैं। तो वो लोग उसको और दूषित कर रहे हैं, और लोग भी जाके वहाँ क्या करते हैं, पाप से मुक्त होने के लिए वहाँ जाके नदी में डुबकी लगाते हैं और उनके सारे पाप वहाँ छोड़ देते हैं। उनने जो भी पाप किया वहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, और वो पाप सारे इकट्ठा होते होते क्या हो जाता है, वो सारे जितने लोगों ने जितना पाप किया सब जाकर वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, अब सारे कचरा एक जगह फेंकते रहते हैं, फेंकते फेंकते वो क्या हो जाता है, हाँ, कचरा का ढेर बन जाता है ना, वहाँ कोई फिर बाकी दूसरी जगह तो और शुद्ध होता है, वहाँ तो और गंदा हो जाता है। इसलिए कलयुग में सभी तीर्थ स्थान जितने हैं वो सब मतलब सबसे ज़्यादा पाप वहीं होता है, तीर्थ स्थानों में। सिर्फ मायापुर उसके लिए एक्सेप्शन है कलयुग में, लेकिन बताया जाता है कि तो इसलिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सारा पाप। फिर वहाँ साफ करने वाला कोई चाहिए ना, जो इकट्ठा हुआ कचरा वो सब साफ करने वाला कोई चाहिए। जय श्री राधा गोविंद जी की, श्री गौर निताई की। तो साफ करने कचरे को साफ करने वाला कौन है, वही भागवत है। वो आकर वहाँ जो भी कचरा इन लोगों ने जमा किया, पाप कर्म का फल जो है, वो ये आकर साफ करते हैं। उनकी चरण धूल से वो सब साफ हो जाता है, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं पता है आपको? हाँ, भक्त के हृदय में रहते हैं, और एक जगह रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? भक्तों के चरण धूल में रहते हैं। भक्तों के चरण धूल में रहते हैं, तो इसीलिए महान भक्त जब वहाँ आते हैं तो उनके चरण धूल जो है उसको पवित्र कर देता है। वहाँ जो भी पाप है, गंदगी है, उसको भगवान खुद उद्धव जी से कहते हैं 11वें स्कंद में कि मैं अपने भक्तों के चरण धूल में रहता हूँ और पवित्र करता हूँ। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि विदुर जी को कि आप जैसे जो महान भागवत हैं, आप ही तीर्थ स्थान को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्योंकि स्वांतस्थेन कदा होता, क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। भगवान तो उनके हृदय में भी है, उनके चरण धूल में भी है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर तात्पर्य में कितना सुंदर बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भगवान के वाणी का प्रचार करते हैं, बोल रहे हैं, लेखन भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आचार्य है वो क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी खुद ऐसा कर रहे थे। तो ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के बारे में भी वर्णन किया जा रहा है इसमें। हाँ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थान को तीर्थ बनाने वाले शुद्ध भक्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वही किया। प्रभुपाद जी असल में कौन है? चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, उनके सेनापति भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई। अगर पापी लोग धर्म को छोड़कर दूर देश में जाते हैं तो मेरा सेनापति वहाँ जाएगा। हाँ, तो दूर देश, सबसे दूर देश क्या है यहाँ से? अमेरिका। पूरा पृथ्वी का उल्टा है। पृथ्वी का इधर भारत है तो इधर अमेरिका है, पूरा एग्जैक्टली अपोजिट में। यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, रात है तो दिन। तो सबसे दूर देश वहाँ पर है, और वहाँ पर जो गए हैं उनको भी भगवान प्रभुपाद जी ने भक्ति में लाए। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं। तो ये तो लोचन दास ठाकुर ने बताया उसमें चैतन्य मंगल में। तो प्रभुपाद जी का मूड क्या है? सेनापति का मूड क्या होता है? राजा की सेवा करना, अपने सैनिकों की प्रोटेक्ट।
राजा का सेवा करना तो बहुत लोग करते हैं, सेनापति विशेष करके क्या करते हैं? सेनाओं को तैयार करते हैं। युद्ध करता है और क्या करता है? सेनापति का काम है क्या? कभी सेना का काम क्या है? हाँ? राज्य का सुरक्षा करना और विस्तार करना। कोई शत्रु आता है तो उसको खत्म करना। हाँ? लोग राजा से नहीं, सेनापति से ज्यादा डरते हैं, है ना, जो गलत है लोग। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, तो क्या कर रहे हैं? जो भी भगवान की भक्ति के सिद्धांत के खिलाफ है उसको खंडन कर रहे हैं। उनका मेन काम यही है। इसलिए आप देखें प्रभुपाद जी की किताब में आधा समय तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? गाली देते हैं। गाली मतलब डांटते हैं, मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, और क्या, जो साइंटिस्ट, तथाकथित जो साइंटिस्ट है, एथिस्ट है, नास्तिक हैं, और जहाँ तक इवन अपसंप्रदाय वाले लोग हैं, सहजिया लोग हैं, उनको डांटते हैं। और अपने स्मार्त ब्राह्मण, जो कुलीन ब्राह्मण बोलते हैं, उनको डांटते हैं। और इस तरह का जो भी भक्ति के शुद्ध जो प्रोसेस से थोड़ा अलग हैं, इवन भक्तों को भी डांटते हैं जो सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे सिद्धांत के अनुसार। तो प्रभुपाद जी हमेशा खंडन करते हैं। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे ना, आधा तो प्रभुपाद जी भक्ति का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और उतना ही जो गलत सिद्धांत है उसको खंडन करते जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। जो मायावादी है, जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी हैं। शून्यवादी कौन है? बौद्ध धर्म, बोलते सब शून्य है। तो इन सबको उन्होंने उद्धार किया। साइंटिस्ट को कितने प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन में मॉडर्न साइंटिस्ट को डांटते हैं, ये लोग धोखा दे रहे हैं लोगों को। असल में आजकल का समाज पूरा धोखा है। हम बोल रहे हैं साइंस हमको इतना दिया, साइंस क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ परेशानी बढ़ाया। असल में व्यक्ति पहले ज़्यादा स्वस्थ था, बीमार कम पड़ते थे, और ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा अपने मेहनत करते थे, है ना। और अपने समय जो बचा है, थोड़ा बहुत दिन भर मेहनत करते थे, बाकी समय भगवान का भजन करते थे। लेकिन अभी ये साइंस आकर क्या किया? पहले तो हमको कमज़ोर बना दिया, सारे जहरीला जो खाना हम डेली खा रहे हैं, और उससे बचने के लिए दूसरा जहर खा रहे हैं दवाई के रूप में। तो हवा में जहर है, पानी में जहर है, खाने में जहर है, हर चीज़ जहर है। हर चीज़ में जहर है। और वो जहर खाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 10-12 घंटा काम करना पड़ेगा, नौकरी नहीं मिल रहा है। और उतना काम करके आपके पास टाइम नहीं है, भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, भागो दौड़ो ऐसे चल रहा है। तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं, ना प्रकृति से जुड़े हैं, ना भौतिक रूप से भी सुखी हैं। तो ये दिया हमको मॉडर्न साइंस। और हम कौन है ये भी हम भूल गए। हम सोच रहे हैं हम बंदर से आए। आजकल ऐसे सोच रहे हैं कि हम बंदर से आए, ये सोचने लगे। और ये सोचने लगा कि भगवान नहीं है, या भगवान है तो भी हमको कोई लेने देना नहीं उससे। हमको क्या करना है? एंजॉय करना है, तो मूवी देखना है, पार्क में जाना है, पिकनिक में जाना है, यही जीवन है। ऐसा एक फिलॉसफी हमको दिया है। तो प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों को खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कितने सारे जो मानसिक कल्पना करने वाले, और जहाँ तक जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको भी प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, उनको भी प्रभुपाद जी ने खंडन किया। देखोगे तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत जो है, भागवत का जो सिद्धांत है, गीता का जो सिद्धांत है, उसको प्रोटेक्ट किए हैं। क्योंकि गीता के ऊपर व्याख्या देने वाले सैकड़ों व्याख्याता हैं, लेकिन वो सब अपने मनमानी ढंग से उसको व्याख्या दे रहे हैं, सही अर्थ नहीं बता पा रहे। इसलिए प्रभुपाद जी उन सबको, आप कोई पढ़ के पूछ सकता है कि प्रभुपाद जी क्यों इतना डांटते हैं? फूल्स एंड रास्केल्स हमेशा इसमें ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद जी इतना क्यों डांटते हैं? लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई गांव में आप गए, एक डॉक्टर, अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर गांव में जाता है कि नहीं, और उस गांव में पहले से एक डॉक्टर है, लेकिन असल में डॉक्टर नहीं है।
वो तो उसको फर्जी डिग्री है, उसका फर्जी डिग्री है और फर्जी दवाई दे रहे हैं सबको। तो असली डॉक्टर वहाँ जाएगा तो क्या बोलेगा? बहुत अच्छा, ये भी डॉक्टर अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छा है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, बोले ये फर्जी है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी आए हैं, सबको देख रहे हैं कि ये लोग असली चीज़ नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी सेनापति के भाव से हमेशा जो भी भक्ति को अटैक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई राज्य के ऊपर आक्रमण हो, इंडिया के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान या चाइना आक्रमण करेगा, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, क्या नाम है उनका, बिपिन रावत, वो क्या चुपचाप बैठेगा तो नालायक कहलाएगा। वो क्या कहेगा? पहले सबसे पहले एक्शन लेगा। उसी प्रकार से जो सनातन धर्म है, उसको सनातन धर्म के नाम पे जो उसको अटैक कर रहे हैं, जो उसको गलत अर्थ दे रहे हैं या उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं उसको। तो जो असली सेनापति है उसको तो चुपचाप नहीं बैठेगा ना, वो तो उसको खंडन करेगा। तो ये प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर थे। उनका नाम क्या है? सिंह गुरु बोलते थे। और ज़्यादा ताकतवर इन द सेंस, और ज़्यादा वो खंडन करते थे तीव्र रूप से। रूपानु विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणी, यानी जो रूपानु का सिद्धांत के खिलाफ जो भी सिद्धांत है, अपसिद्धांत है, उसको खत्म करते थे भक्ति सिद्धांत से। तो प्रभुपाद जी ने भी वही मूड अपनाया। तो इसीलिए अब कुछ लोग पूछते हैं इस्कॉन वाले क्यों हमेशा दूसरे संस्थाओं को बोलते हैं कि वो वाली संस्था सही नहीं है, ये सही नहीं है, विवेकानंद सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते कि सब सही नहीं। प्रभुपाद जी ने जो प्रामाणिक वैष्णव उनको सम्मान दिए प्रभुपाद जी ने, भले दूसरे संप्रदाय के हों, रामानुजाचार्य उनको भी कोट करते थे प्रभुपाद, और अन्य जो संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको भी कोट करते थे, क्योंकि वो प्रामाणिक वैष्णव है। भले दूसरे संप्रदाय के हैं लेकिन प्रामाणिक वैष्णव है। 4 संप्रदाय प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया। लेकिन एट द सेम टाइम कलयुग का लक्षण यह है कि जो सच्चे लोग हैं वो कम होते हैं और जो ढोंगी है वो ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? कलयुग इसलिए तो कलयुग है कि जो रियल फॉलोअर है वो कम होते हैं और जो नाटक करने वाले, ढोंग रचाने वाले, वो ज़्यादा होते हैं। तो उनको प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली कंडेम किया। असल में आपको ओरिजिनल चाहिए। आजकल ऐसा हो गया कि ओरिजिनल चीज़ चाहिए तो आपको बहुत कम मिलता है, डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि नहीं? तो ऐसा है। तो प्रभुपाद जी का कुछ महिमा थोड़ा चर्चा करते हैं। जो कमांडर होता है उसका काम होता है गलती निकालना। जो सैनिक होते हैं ना, कमांडर हमेशा सैनिकों को तारीफ करते रहते हैं, वाह कितना अच्छा, अच्छे सैनिक हो आप, कितने अच्छे हो आप, कितने अच्छे हो, ऐसा नहीं बोलता। जो कमांडर होता क्या करता है? हमेशा सब सही है लेकिन थोड़ा सा आपका जूते में थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, तुरंत आपको पनिशमेंट देता है या थोड़ा सा सही खड़े नहीं है, तो कमांडर का काम ऐसे होता है ना। तो प्रभुपाद जी इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन साथ में बहुत दयालु भी थे। प्रभुपाद जी कितने दयालु थे, कितने क्षमाशील थे। जो भी उनके पास आते थे उनको कितना क्षमा करते थे। सिद्धांत में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बहुत क्षमाशील थे। एक व्यक्ति उनके शिष्य थे, श्याम सुंदर प्रभु, वो बोले थे कि मुझे जेल जाना होगा प्रभुपाद जी, शुरुआत के दिनों में। तो प्रभुपाद जी ने बोला आपको जेल जाना होगा, कोई बात नहीं, भगवान तो जेल में पैदा हुए ना, प्रॉब्लम क्या, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद ने एनकरेज किया उनको। तो क्या हुआ, दिक्कत क्यों जेल जाना? बोले हमने ड्रग्स बेचा था इसलिए हमको जेल जाना। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, मैं भी तो ड्रग्स बेचता था पहले। ड्रग्स यानी दवाई बेचते थे, मैं भी ड्रग्स बेचता था, कोई बात नहीं। ऐसा उनको मतलब सांत्वना देता था। तो बहुत सारे ऐसे शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जो नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि ठीक है कुछ चलेगा, ऐसे ही करते रहो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो
प्रभुपाद जी ने बोले नहीं, नियम को पालन करना होगा, लेकिन अगर कोई कर नहीं पाते थे, ऐसा नहीं कि उनको तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम चले जाओ, ऐसा नहीं होता था। प्रभुपाद जी उनको भी एंगेज करते थे, उनको भी किसी न किसी सेवा में एंगेज करते थे और उनके ऊपर बहुत प्रेम दिखाते थे, यानी बहुत प्रेम करते थे उनको। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आचार्य, यानी आप किसी के ऊपर मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं किसी को चले जाओ तुम यहाँ से, ऐसा बोल नहीं, रिजेक्ट नहीं करते थे, सबको स्वागत करते थे, लेकिन नियमों में कभी कोई समझौता नहीं करते थे। तो ये प्रभुपाद जी। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी का विजन कितना बड़ा है। उन्होंने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा दुनिया रह सकता है। He built a house in which the whole world can live. प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। प्रभुपाद जी ने किताब ऐसा लिखा, उनके ग्रंथ ऐसा लिखा कि छोटा बच्चा भी समझ सकता है। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने में, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। साधारण रूप से जो विद्वान लोग किताब लिखते हैं तो समझने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो समझ पाएंगे, साधारण व्यक्ति तो पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं वो इतने सरल है, इतना स्पष्ट है। सबसे पहले तो क्लैरिटी। मैं प्रभुपाद बुक्स पढ़ने से पहले बहुत सारे दूसरे बुक्स पढ़ता था तो मुझे लगता था बहुत विद्वान है, कितना अच्छा लिखा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा। लेकिन प्रभुपाद बुक्स जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे क्या समझ में आया, हर चीज़ इतना क्लियर था, उसमें कोई डाउट नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। क्या बोल रहे हैं समझना पाना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हर चीज़ बहुत क्लियर है। पढ़ते जाओ, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप उसी में मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी इतना क्लियर लिखे, इतना स्पष्ट रूप से लिखे और ऐसा लिखे ताकि हर व्यक्ति समझ सके, चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, भी थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सरल बनाया। और उनका जो विजन है, उनने ये नहीं सोचा कि चलो भारत में कुछ भक्त बना लेंगे या अमेरिका में कुछ भक्त बना लेंगे, बस अमेरिका में भक्त बन गए ना तो अमेरिका में जो भक्त है उनके पास पैसा है, अमेरिका में पैसा है ना तो मुझे पैसा मिल जाएगा, बस अमेरिका में प्रीचिंग करो, इंडिया में प्रीचिंग करो। अफ्रीका कौन जाएगा? अफ्रीका तो गरीब देश है, वहाँ तो वो तो इंडिया से भी बहुत गरीब है, वहाँ कौन प्रचार करेगा? क्या प्रभुपाद जी ने ऐसा सोचा? अफ्रीका में भी प्रीचिंग की है और अफ्रीका में प्रचार करके कुछ इंडियन, वहाँ के जो इंडियन हैं, मतलब इंडियन लोग जो वहाँ रहते हैं वो भक्त बनने लगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, हमको अफ्रीकन लोग चाहिए जो वहाँ के मूल निवासी, उनको भक्त बनाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान भी भेजा भक्तों, मिडिल ईस्ट भी भेजा, चाइना भी भेजा। आजकल थोड़ा चाइना थोड़ा आगे बढ़ा, उन दिनों तो चाइना में तो मतलब सबसे घटिया, चाइना कोई जाता है क्या? सॉरी, ये दिखने वाले में कोई चाइनीज हो गया तो माफ करिए लेकिन प्रभुपाद जी ने चाइना भी भेजा। सब जगह प्रभुपाद जी जा रहे थे कि ऐसा पूरे पृथ्वी में, उनका विजन ऐसा था कि हर गांव हर शहर का विजन है। हाँ, और इतना बड़ा विजन है कि हर व्यक्ति, और प्रभुपाद जी उनके बारे में भी सोचते थे जो भक्त नहीं बनने वाला, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म। प्रभुपाद जी ने बोला हर व्यक्ति तो भक्त नहीं बनेगा, तो जो भक्त नहीं बनेगा उनको क्या करना, उनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनके लिए भी वर्णाश्रम धर्म करना, एस्टैब्लिश करना है ताकि वो भी धीरे धीरे भक्ति में आएगा एक दिन। तो प्रभुपाद जी का ऐसा स्पिरिट है कि एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना। हाँ, जैसे वासुदेव दत्त का जो मूड है ना, जब तक इस भौतिक जगत में एक भी व्यक्ति बचा है तो मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता। एक भी व्यक्ति बचा है तो मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता, उसको पहले भेजूंगा, सब खाली करूंगा, फिर मैं आऊँगा। खैर खाली तो कभी होगा नहीं ये खाली हो जाएगा तो तुरंत वापस भर जाएगा, क्योंकि भगवान की जीव तो शक्ति अनंत है। लेकिन प्रभुपाद जी का मूड ऐसा है कि हर व्यक्ति को कृष्ण भावना जाना चाहिए, इसलिए हर भाषा में प्रभुपाद जी चाह रहे थे उनके बुक्स ट्रांसलेट हो। किसी को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद जी का इतना बड़ा विजन है
हाँ? और प्रभुपाद जी ने फ्रीडम भी दिया, यद्यपि नियमों में बहुत कड़क थे। ऐसा मत सोचना कि प्रभुपाद जी फ्रीडम नहीं देते थे, बहुत फ्रीडम देते थे। इतना फ्रीडम देते थे कि हर भक्त को बोलते थे कि आप अपने तरीके से प्रचार करो। कैसा प्रचार करना है, प्रभुपाद जी ने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, यही 6 सेशन कोर्स है, ऐसे ही देना पड़ेगा, इसी तरह से आपको लेक्चर देना होगा, ऐसा नहीं किया। अपने रियलाइजेशन जैसा आपको रियलाइजेशन, लेकिन गीता और भागवत पे बोलना है, लेकिन अपने रियलाइजेशन जैसा भी आप ऐसा बोल सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी, उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, भागवतम क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी खुद सुन रहे थे और वो जय राधा माधव गा रहा था, प्रभुपाद जी जैसे गाते वैसे गा रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप अपने स्टाइल में गाओ जय राधा माधव, अपने सुर में गाओ, जरूरी नहीं कि मेरे सुर में ही गाना है। प्रभुपाद जी ऐसा यहाँ तक बोलते किसी भी सुर में गाओ। तो प्रभुपाद जी वॉज वेरी लिबरल ऑल्सो, और बहुत कृतज्ञ थे उनके शिष्यों को, जो भी उन्हें प्रचार करते थे उनके प्रति बहुत कृतज्ञ थे प्रभुपाद जी। जो भक्ति तीर्थ महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ऐसे ऐसे देश में जहाँ पर धार्मिक प्रचार करना प्रतिबंधित, कम्युनिस्ट कंट्रीज में उस समय पर ऐसा था कि अगर कोई धार्मिक ग्रंथ को प्रचार करते हुए, धार्मिक ग्रंथ किसी को देते हुए पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा। तो ऐसे देशों में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जाकर प्रचार किए, बहुत सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और कई बार पकड़े भी गए और कुछ लोगों को सजा भी हुआ। रशिया वगैरह में बहुत लोग मर भी गए ऐसा। और प्रभुपाद जी उन सबके प्रति बहुत कृतज्ञ थे। भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे देशों में प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी बहुत बोले आपका जीवन धन्य है। और बोले जो भी मिडिल ईस्ट में जाकर, सऊदी अरब वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह देशों में जो प्रचार करेगा, प्रभुपाद जी ने बोला उनका चरण धूल मैं अपने सर पे लगाऊं। प्रभुपाद में तो इस तरह से प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा विजन था। तो हमको कोई दूसरा प्रभुपाद बनने की जरूरत नहीं। हमको क्या है ना, प्रभुपाद जी का जो बड़ा मिशन है उसमें एक हिस्सा हमें निभाना है। जितना हिस्सा हमको प्रभुपाद जी ने दिया वो हिस्सा हमको निभाने से बस है। विजन और मिशन ये सब तो प्रभुपाद जी ने दे दिया, मिशन और विजन दोनों प्रभुपाद जी ने दे दिया। तो हमको क्या करना, सिर्फ उस विजन और मिशन का एक छोटा सा हिस्सेदार बनना। और कितना बड़ा हिस्सेदार बनना है, जितना भगवान हमको शक्ति दे उतना हिस्सेदार बनना। और हम कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बने। हम जितना शुद्ध बनेंगे हम उतना ही बड़ा हिस्सा ले पाएंगे। इस मूवमेंट में हिस्सा ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी ताकत से, पॉलिटिक्स से हम हिस्सा लेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि हम कितना शुद्ध बनेंगे, हमारे शुद्धता के अनुसार शक्ति मिलती है। हमारा हृदय कितना साफ होगा उसके हिसाब से हमको शक्ति मिलता है भगवान से। तो हृदय साफ करने का प्रोसेस भी प्रभुपाद जी ने दिया, भक्ति योग साधना और शुद्ध भक्तों का संग, सेवा। ये जो प्रोसेस है इसको स्ट्रिक्टली हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, इसको फॉलो करें तो हम शुद्ध भक्त बनकर प्रभुपाद जी का इस महान आंदोलन में हम हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इतना तो प्रभुपाद जी से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खुद उद्धार हो जाए उसी में हम संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमको भी ऐसे इच्छा करना चाहिए कि जितने हो सके। ऐसा नहीं कि 2-4 भक्त बना लिए, 2-4 लोगों को भक्ति प्रचार कर लिया, हो गया मेरा काम, अब आराम में, अब मेरा जीवन चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जीवन चल रहा है, हमारा मंदिर चल रहा है, हमारा प्रचार चल रहा है, बस और कितना करेंगे प्रचार, बहुत कर लिया। नहीं, प्रभुपाद जी आखिरी दिनों में भी, प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहते। आखिरी दिन में भी जब उनका तबीयत बहुत खराब था, डॉक्टरों ने कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तब भी प्रभुपाद जी ने
तब भी प्रभुपाद जी ने ट्रैवल किया लंदन जाकर सभी भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी का मोड हमको अपनाना है। ऐसा नहीं कि बस हमारा माला चल रहा है, हमारा सेवा चल रहा है, बस जितना हमको शक्ति मिला उसके अनुसार प्रचार करना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, अपने स्तर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और प्रचार में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमने कर लिया, बहुत प्रचार कर लिया, 10-20 भक्त बन गए, बस हो, बस मुझे अपना डोनेशन मिल रहा है, आराम से मेरा काम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हमारे शरीर में सांस है, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, जब तक हमारे शरीर में सांस है, जिंदगी है, जीवन है, तब तक प्रचार करते रहना चाहिए। लेकिन उस प्रचार करते समय हमें कभी भी मन में यह नहीं आना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं और मैं कोई बड़ा प्रचारक हूँ, ऐसा भावना से बचना चाहिए। ये हम सिर्फ प्रभुपाद जी की ओर से हम सिर्फ सेवा करते हैं, तो ये जब मन में रहेगा तो हम अच्छे प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो प्रभुपाद जी के मिशन में अपने जीवन समर्पित किए हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो खुद तीर्थ स्थान होते हैं। प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्रभुपाद जी के अनुयायी, सच्चे अनुयायी बने। प्रचार में कई बार हम प्रचार तो करते हैं, लेकिन उसमें हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मैं और मेरा जो भावना है उससे बचे। नहीं तो क्या होता है, प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन उसमें मैं और मेरा आ जाता है, तो हम प्रचार भगवान का नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना कर रहे हैं। या भगवान के नाम पे प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं तीर्थ स्थान के नाम पे खुद का धंधा चला। ऐसे ही हम भी कभी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, प्रभुपाद जी के नाम पे, इस्कॉन के नाम पे हम अपना प्रचार करेंगे। पर हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसा ना हो, हम सिर्फ प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हिस्सेदार बने, ना कि हम अपना प्रचार करें। हाँ, तो ये ऐसा जो सोचता है वही सच्चा गुरु होता है, जो अपना प्रचार नहीं बल्कि प्रभुपाद जी का प्रचार। हमेशा इस्कॉन को, प्रभुपाद जी को आगे रखना चाहिए, ना कि खुद को। तो तब हम प्रभुपाद जी के असली फॉलोअर बन सकते हैं, तब हमको भगवान की असली कृपा मिल सकती है और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी मिल सकता है और हमारा जन्म धन्य हो सकता है। तो यही प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी को कि आपका जन्मदिन, मतलब प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का अगले दिन है, तो इस पावन पर्व पर हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे जो महाभागवत हैं, जो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का हम सेवा करने का मौका मिले और उनके पद चिन्ह में हम चल सके। हाँ, और उनकी सेवा करके हम अपने जन्म को धन्य बना सकें। ऐसा प्रार्थना करके विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे।